27 जून को पुनः मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। भोपाल में के 2 वंदे भारत ट्रेन भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर प्रारंभ करेंगे। हरी झंडी दिखाकर पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसी दिन फिर शहडोल में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस का आयोजन किया गया है। वीरांगना रानी दुर्गावती भारत के शौर्य का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। हम सब उनको अत्यंत श्रद्धा और आदर के भाव से देखते हैं। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जनता अब शिवराज सिंह चौहान को विदा करने के लिए तैयार है। उज्जैन के महिदपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है और ये चौपट प्रदेश बन चुका है। वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने पर बधाई दी और शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि गीता प्रेस को मिलने सम्मान का विरोध करना हमारी संस्कृति, परंपरा, जीवन मूल्यों और हमारे धर्म का अपमान है। इस दौरान सीएम चौहान ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर भी निशाना साधा। दयाल जी, गोविंद का जी जैसे मैं तो बचपन से अगर आध्यात्मिक साहित्य मैंने पढ़ा तो गीता प्रेस का पढ़ा। गीता प्रेस की गीता जी और बाकी पुस्तकें पढ़ने के बाद ही अध्यात्म की तरफ हमारी एक तरह से प्रेरणा हुई। मैं गीता प्रेस का बहुत सम्मान करता हूं। अगर वो ना होती तो शायद कई धर्म ग्रंथ जनता तक नहीं पहुंच पाते। गीता प्रेस को सम्मान देने का विरोध करना यह हमारी संस्कृति का, हमारी परंपराओं का, हमारे जीवन मूल्यों का और हमारे धर्म का अपमान है। इसको जनता सहन नहीं करेगी। जो व्यक्ति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों उनको ऐसी घटिया भाषा बोलना शोभा नहीं देता। मैं देख लूंगा। चक्की पीसती है, अब क्या पीसती है? जनता को पीसा तुम्हारी चक्की ने 1.25 साल में, पिछले 1.25 साल में बाहर हो गए। अधिकारियों को डराना, कर्मचारियों को डराना, उनको धमकी देना। कौन से युग में जी रहे हैं कमलनाथ जी? अधिकारी कर्मचारी भी इंसान है। क्या उनको बेइज्जत किया जाएगा? क्या उनको डराना और धमकाने की भाषा बोली जाएगी? प्रदेश सब देख रहा है। देखिए, गड़बड़ कोई भी करेगा, हम धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलने देंगे, हम गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, हम दादागिरी नहीं चलने देंगे। गुंडागर्दी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को कई कार्यक्रमों के लिए मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वहीं इसके साथ वो वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस और रानी दुर्गावती गौरव यात्रा समापन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले पर जानकारी दी। वहीं उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। दरअसल कमलनाथ जी क्या उद्योगपति व्यक्ति हैं। पुलिस कर्मचारियों की वर्दी पर टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि उनको ये शोभा नहीं देता है। वो बीच बीच में समय समय पर इस तरह की अधिकारी और कर्मचारियों के बात बोलते रहे कि हम कल है, आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है। ये जो खिसियाट है ना कि हमारी चक्की, अरे कमलनाथ जी मिक्सर का जमाना आ गया। बुजुर्ग आदमी हो आप, अभी चक्की पे ही अटके हो। अब चक्की के दोनों पार्ट ही टूट लिए हैं। आप तय मान के चलो कि आपका कल आने वाला है ही नहीं। आप वही हो जो कहते थे कि अगला 15 अगस्त को झंडा हम फहराएंगे।
आप वही हो जो कहते थे विधायक दल की अगली बैठक हमारी उपचुनाव में सीएम हाउस में हुई थी। एक भी बात सही नहीं निकली आपकी, ये भी नहीं निकलेगी। मैं आचार्य जी के बयान से सहमत हूं। ये कांग्रेस पूर्वाग्रह से पीड़ित है। जयराम रमेश जी, ये गीता प्रेस जब से रामायण गीता देश के अंदर छाप रही है, जब भाजपा का जन्म ही नहीं हुआ था। लेकिन विकृत मानसिकता के लोग कभी कभी कुछ तो भी बोल जाते हैं, और इसलिए प्रमोद कृष्णन जी ने ठीक कहा है। ये इटालियन कल्चर का जो कांग्रेस के अंदर प्रवेश हुआ है ना पिछले कुछ वर्षों में, वो इटालियन कल्चर वाले समझ नहीं सकते गीता प्रेस की इस भारतीय और सनातन के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए कितनी आवश्यकता है, कितनी महत्वता है। इनकी आपत्ति सिर्फ यही है क्योंकि वो गीता और रामायण छापती है और उनकी छपी हुई हर गीता और रामायण हिंदुस्तान के हर नागरिक के मंदिर में रखी रहती है। बस यही आपत्ति है, यही तुष्टीकरण की राजनीति। हमारे सिरमौर वैश्विक नेता 27 जून को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भोपाल में आएंगे। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है। यह कार्यक्रम सकारात्मक राजनीति के लिए एक नया संकल्प और नई शक्ति प्रदान करने वाला कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के लिए समर्पित भाजपा के लाखों ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी संवाद करें। एक व्यक्ति के गले में पट्टा बांध के अमानवीय कृत्य करने वालों की निंदा के लिए तो कांग्रेस के दिल्ली से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके गांव की चौपाल तक एक शब्द नहीं निकला। वो चचा जान आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो उत्तराखंड और विदेश तक की घटनाओं पर तो ट्वीट करे, पर भोपाल की घटना पर एक शब्द नहीं आया आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का। वो हिंदू हूं बेवकूफ नहीं, कमलनाथ जी जो कहते थे, हिंदू का ही बेटा था जिसको गले में पट्टा बांध के भौंकने का कहा गया। धर्म परिवर्तन की बात जहां एक शब्द नहीं बोला इनने, एक ने निंदा नहीं की, और बुलडोजर चलने पे आपत्ति कर रहे हो। सारा काम विधि सम्मत हुआ है, विधि के अनुसार सरकार काम कर रही है। आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। आप कांग्रेस की मानसिकता स्पष्ट हो रही है। एक और व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, उसमें 4 लोग, अब अभी तक कुल 4 लोग गिरफ्तार हो गए। और मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि हम इस तरह की जो मानसिकता है इस मध्य प्रदेश के अंदर, उस मानसिकता को ही कुचल देंगे। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बीजेपी तमाम हथकंडे अपना रही है। इसी क्रम में मंगलवार से बीजेपी ने घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र के बूथ क्रमांक 45 पर पहुंचकर इस अभियान का शुभारंभ किया। महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ हुआ है। मैं भी रामेश्वर जी के साथ महाजनसंपर्क अभियान में आज निकला हूं। मोदी जी की सरकार के, मोदी जी के 9 साल बेमिसाल है। 9 साल में देश बदला है, जनता की जिंदगी बदली है। उन्होंने जो काम किए उनको जनता के घर घर पहुंच के हम महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से बता रहे हैं और जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश का विकास और जनता के कल्याण में नए रिकॉर्ड बना। वहीं आदिपुरुष फिल्म के खिलाफ समाजसेवी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से फिल्म आदिपुरुष पर बैन लगाने की मांग की। समाज सेवियों ने यह भी कहा कि जिस भी सिनेमा में फिल्म लगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही समाज सेवियों ने चेतावनी भी दी कि सिनेमा घरों में यदि तोड़फोड़ होती है तो उसका जवाबदार जिला प्रशासन होगा। बजरंग साहब को हम लोगों ने ज्ञापन देने कटनी जिले के सभी सामाजिक संस्थान के लोग यहां उपस्थित हुए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी, बजरंग दल, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी एवं अन्य पार्टी के लोग आज यहां ज्ञापन सौंपने के लिए जिला अधिवक्ता संघ के माध्यम से यहां आए हुए हैं। सब लोगों का कहना ये है कि जो आदिपुरुष पिक्चर जारी
सेंसर बोर्ड ने किया है बहुत ही गलत है। इस प्रकार की पिक्चर को सेंसर बोर्ड को पास नहीं करना चाहिए। सेंसर बोर्ड के खिलाफ एवं उसके डायरेक्टर के खिलाफ एवं कलाकारों के खिलाफ। वहीं अमृतसर की यात्रा कर वापस अपने शहर अमरावती लौट रहे एक परिवार के साथ पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर टोल चुकाने को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद में टोल कर्मियों ने एकजुट होकर परिवार के साथ जमकर मारपीट कर दी। घायलों में कुछ बच्चियां भी शामिल हैं। मारपीट की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। कोलारस थाना पुलिस ने 6 टोल कर्मियों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। अमरावती। अच्छा, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग यहाँ से बाहर से आ रहे थे, अमृतसर से आ रहे थे। अब हम लोग पहुँचने वाले थे नागपुर से अमरावती। अच्छा, कैसे क्या विवाद हुआ आपका, कहाँ पर हुआ? विवाद ऐसा हुआ कि हम ये टोल टैक्स से क्रॉस कर रहे थे, तो टोल टैक्स वाले के उनके स्कैन नहीं हुआ। हमारा टोल स्कैन नहीं होने से उसका प्रॉब्लम होने वाला। हमारे टोल टैक्स में पैसे भी है, उसको बताया भी मोबाइल का, मतलब पिछले इसमें भी पैसे कटे। अभी हम लोग कम से कम 40 से 50 टोल क्रॉस करके आए, सब में हमारे पैसे कटे और अभी हमारे इसमें बैलेंस भी है। जो भी उनको बताया 766 रुपये बैलेंस है आपका कटने के बाद भी। तो वो नहीं बोले आपको पैसे देने ही पड़ेगा बोले। अगली खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से है, जहां पर कोलारस थाना क्षेत्र के मानीपुरा में पिछले दिनों ट्रांसफार्मर बदलते समय क्रेन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से विद्युत विभाग के जेई नरोत्तम जाटव की दर्दनाक मौत हो गई थी। उसी के तहत बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष धनीराम चौधरी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में राज्यपाल के नाम शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र चौधरी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि एसटीसी विद्युत कंपनी के उप महाप्रबंधक रवि प्रकाश तिवारी पर आपराधिक मामला दर्ज कर सेवा से उन्हें बर्खास्त किया जाए और मृतक की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति के साथ साथ 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए। मेरा नाम धनीराम चौधरी, बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष। आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे, क्या मामला होता है? आज हम इसलिए आए कि जो विद्युत विभाग में हमारे कनिष्ठ यंत्री श्री नरोत्तम जाटव जी का इधर कोलार से सब स्टेशन पर विद्युत विभाग के जो एसटीसी के जो महाप्रबंधक हैं उनकी लापरवाही के चलते उनकी मौत हो गई। और क्रेन जो वजन जो उठाती है उसकी क्षमता से ज़्यादा उसमें ट्रांसफार्मर में वजन था और जो क्रेन के जो उठाने का जो क्षमता नहीं थी। और एसटीसी की जो महाप्रबंधक रवि तिवारी जी हैं उनकी गैर मौजूदगी में जो इसको ट्रांसफार्मर को लदवाया गया और वो क्रेन वहाँ से पलट गई और हमारे कनिष्ठ यंत्री की दर्दनाक मौत हो गई। मास में छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए हमारी बहुजन समाज पार्टी की ओर से पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए और नरोत्तम जाटव की पत्नी को तत्काल नौकरी दी जाए। वहीं फिल्म आदिपुरुष पर एमपी सरकार ने की मंत्री उषा ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाएंगे। में आने का मेरा सौभाग्य है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष में वीरांगना लक्ष्मीबाई के मेले में आने का मुझे सौभाग्य है। गाड़ी नीचे रखो भाई, नीचे खड़ा। राजगुरु के वंशजों को सम्मानित करेंगे आज, कैसा देखते हैं? ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरक होगा, क्योंकि ये वो बलिदानी परिवार है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व न्यौछावर किया सिर्फ इस बात के लिए कि आप और हम आज़ाद देश के सम्मान के साथ रह सकें। मेरा एक सवाल है, कर्नाटक सरकार ने जो धर्मांतरण बिल है उसमें संशोधन करने की बात कही। कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण बिल में संशोधन करने की बात की। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली बात है, क्योंकि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है साथियों, और धर्मांतरण किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा दुखदायी है। मैम, एक बार और आदिपुरुष को लेकर किस तरह की बातें सामने आ रही हैं?
वहीं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन के नाम पर किसानों की करोड़ों की जमीन हथियाने के मामले में कांग्रेस ने पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस दौरान सांसद के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। दरअसल किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेने वाले किसानों को डिफॉल्टर बताकर उनकी करोड़ों की जमीन बैंक द्वारा बेच दिए जाने का मामला हाल ही में उजागर हुआ, जिसके कलेक्टर द्वारा जांच कराई जा रही है। इस मामले में रसूखदार लोगों के शामिल होने की वजह से मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है। इधर इस मामले में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने शाम को पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। किसानों के सम्मान में मैनेजर के बगैर तो कोई काम ही नहीं हो सकता है। उसमें निश्चित रूप से बैंक मैनेजर खुद संलिप्तता, मेरे को लग रहा है कि उसकी खुद की संलिप्तता है। जिस बैंक मैनेजर को ये मालूम है कि जमीन जब वो लोन देते हैं तो लोन देते हैं, जमीन की कीमत आंकते हैं, वहाँ उनका एक वैल्यूअर जाता है, वो वैल्यूअर कीमत आंकता है, तो क्या उन्हें वापस वैल्यूअर भेज के नहीं पता कर पाए कि 12 लाख रुपए हमें लेना है और 3 करोड़ की जमीन हम नीलाम कर रहे हैं इसकी? ये सरासर गलत है और जब तक इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होगी कांग्रेस आंदोलन करेगी। वहीं सीहोर में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सीएम अरविंद केजरीवाल के रैली के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। आप नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 25 जून को आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान की ग्वालियर में एक महारैली संपन्न होने वाली थी, जिसे बौखलाकर बीजेपी ने तानाशाही रवैया अख्तियार कर शिवराज सिंह चौहान का 24 जून को उसी मेला ग्राउंड में आनन फानन में एक सभा आयोजित कर पूर्व से स्वीकृत आम आदमी पार्टी की 25 जून को होने वाली ऐतिहासिक रैली की अनुमति रद्द करवा दी। करने वाले थे, जिसको लेकर तमाम पूरे मध्य प्रदेश में तरह तरह की चीजों को लेकर प्रचार प्रसार हुआ। इससे क्योंकि सरकार के जो आईबी के लोग हैं उन लोगों ने सरकार को भी सूचना दी कि अगर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चला और उस दौरान अगर 2 लाख से अधिक पब्लिक आती है तो ये भाजपा सरकार के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इसको लेकर उन्होंने जो अनुमति दे दी थी 25 जून की मेला ग्राउंड की, वो 24 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री की आनन फानन में एक सभा आयोजित की गई और में करने वाले थे, जिसको लेकर तमाम पूरे मध्य प्रदेश में तरह वहीं विदिशा जिले के गयारसपुर तहसील के ग्राम मनोरा में भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा पूरे देश में प्रसिद्ध है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के तर्ज पर मनोरा में भी भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है कि पुरी में 5 मिनट के लिए भगवान के रथ के पहिए रुक जाते हैं। उन्हीं 5 मिनट के दौरान भगवान जगन्नाथ स्वामी मनोरा में पहुंचकर रथ पर विराजमान होते हैं और रथ अपने आप चलता है। ये मान्यता और परंपरा करीब 200 सालों से ज्यादा से चली आ रही है। दूर दूर से लोग अपनी मन्नत के लिए यहाँ पिंड भरते हैं और पैदल मनोरा तक पहुंचते हैं। सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भोपाल सागर हाईवे पर भारी वाहनों के ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। सीएससी विकास पांडे ने बताया कि ये डाइवर्जन आज दोपहर 12:30 बजे से शुरू हो गया, जिसे 21 तारीख की दोपहर 12:30 बजे तक लागू किया जाएगा। सीएससी ने बताया कि मेले के अंदर भी कई व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। 5 अलग अलग जिले में पुलिस बल को यहां तैनात किया गया है। वहीं 30 से ज्यादा कैमरे सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। शासन के द्वारा मनोरा मेले को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सबसे पहले तो ट्रैफिक व्यवस्था देखा जाए तो जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको तो शहर के बाहर से ही डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि वो शहर के मेन हाईवे पे ना आ सकें। साथ ही साथ जो मनोरा मेले का जो एरिया है, वहाँ से जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं जिनको सागर या भोपाल जाना है, उनको भी पीपल खेड़ी के पास और धुरेड़ा जोड़ के पास से डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि मेले के पास में अननेसेसरी रश ना हो। उसके बाद यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है दोनों ही तरफ, जहाँ पे जो भी श्रद्धालुगण ट्रैक्टर ट्रॉलियों से या अपनी 4 व्हीलर से या गाड़ियों से आएंगे वो अपनी
वहीं कटनी पहुंची जबलपुर की लोकायुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए बड़वारा में पदस्थ कृषि विस्तार अधिकारी बड़वारा को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कृषि विकास अधिकारी ने आवेदक राघवेंद्र सिंह से खाद बीज का लाइसेंस बनवाने के नाम पर 6,000 रुपयों की मांग की थी। 5/2023 को प्रार्थी पुष्पेंद्र सिंह के द्वारा लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में आकर लिखित में आवेदन किया गया कि उसका भाई है पुष्पेंद्र सिंह, जिसके द्वारा खाद बीज विक्रय करने हेतु दुकान खोलना है, जिसका लाइसेंस उसे प्राप्त करना है। तो इस संबंध में उसके भाई के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जिसमें कार्रवाई होनी थी। उक्त तारतम्य में जब है कृषि विकास अधिकारी पंचम गाठे बड़वारा से मिला तो उनके द्वारा ये काम पूर्ण करने के लिए प्रार्थी से 6,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की गई। आपके द्वारा क्या शिकायत की गई थी? मैंने दिनांक 25 को लोक सेवा बड़वारा में खाद बीज के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, जिसमें मेरे से कृषि विस्तार केंद्र अधिकारी हैं बड़वारा में पंचम घाटे जी, उनके द्वारा मेरे से 6,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, जिसे मैं रिश्वत इन्हें नहीं देना चाहता था, मैं इन्हें ट्रेप करवाना चाहता था। तो मैंने जबलपुर लोकायुक्त में जाकर और इनकी शिकायत की, वहाँ से फिर इनकी टीम गठित होकर और 5 दिनांक को इनको ट्रेप किया। आज क्या 5,000 रुपये आपने दिए? हाँ, आज 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी मेरे से, तो आज मैंने इन्हें लाकर दिया। किस बात के लिए रिश्वत? स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ फिलहाल